प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है और क्या वे वास्तव में भाग्यशाली हैं। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहा जाना एक प्रकार से व्यंग है, और व्यंग से तात्पर्य है कि वो हंसी उड़ा रही हैं उनकी, कि तुम कितने भाग्यहीन हो कि श्री कृष्ण जैसे प्रेम की रस में सराबोर व्यक्ति के साथ रहकर भी तुमने प्रेम नहीं सीखा, प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए, और यही कारण है कि तुम विरह की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार उद्धव वास्तव में भाग्यहीन है जो प्रेम के रस से वंचित। अगला प्रश्न है, कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है। तो अगर ध्यान से आपने पद्य की व्याख्या सुनी है तो बताया गया है कि कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, उस पर कोई भी दाग या धब्बा पानी का नहीं होता। अगला प्रश्न है, उद्धव के प्रेम से अनासक्त रहने की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव प्रेम से दूर है, आसक्त है, इसकी तुलना कमल के पत्ते से की गई है कि कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अनुरक्त रहता है, दूर रहता है, उसे पानी का उस पर कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार तेल की मटकी की गई है, जिस प्रकार की तेल की मटकी भी अगर जल में डालेंगे तो उस पर जल का कोई असर नहीं होगा। ऐसे ही उद्धव है कि श्री कृष्ण जैसे प्रेम से सराबोर व्यक्ति के सागर में, प्रेम की सागर में डुबकी लगा रहे हैं, इनके सागर में रह रहे हैं, फिर भी इन पर प्रेम का कोई असर नहीं हो रहा, ये प्रेम को बिल्कुल भी नहीं जानते। अगला प्रश्न है, भोली भाली गोपियों और चींटियों में क्या समानता दर्शाई गई है। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ भोली भाली हैं, सीधी सादी हैं, वो इधर उधर की बातों को नहीं जानती और कहीं मन लगाने के उनके अंदर कोई भाव है नहीं। उद्धव की बातें उन्हें समझ में आती नहीं हैं। वो बताती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार पक गए हैं, इस प्रकार लग गए हैं, इस प्रकार हमारा मन उनका हो गया है, जिस प्रकार की चींटियों का मन गुड़ के प्रति होता है कि गुड़ में जाने के बाद वो वहीं पर अपना जीवन समाप्त कर लेती है, मगर वहाँ से हटती नहीं है। यही गोपियों का है कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में लग गई हैं, अब वहाँ से मुक्त नहीं होना चाहती, चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े।